परमेश्वर आपके पास खुद आता है, परमेश्वर आपको चेक करता है, मिलता है, आपसे बातें करता है। परमेश्वर क्यों? परमेश्वर की कमजोरी क्या है? उसके शब्द, उसका वचन, उसकी वाचा, उसकी हदायतें। अगर आप वो नहीं तोड़ते हो, आप उस पे मजबूती से खड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपसे खुद तालमेल बनाता है। क्यों? ये पृथ्वी कैसे चलानी है परमेश्वर ने, उसकी विरासत को आगे लेके जाना है, वो कैसे करेगा? पवित्र लोगों में ये सही बात है। उसने कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अंदर मैं गवाह हूं। लोगों ने बहुत सा ऐसा सुना, ऐसा देखा, बोला कि घरों में क्लेश है, घरों में प्रॉब्लम है, घरों में क्या है, उसका रीजन क्या है? बीमारियां हैं, उसका रीजन फेलियर है, उसका कारण क्या है? चाहे यहाँ पता क्यों किन के विषय में लिखा है? लिखा पुराने समय पे याजकों ने क्या किया? अपनियों पत्नियों को धोखा दिया, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब आप पढ़ लेना आराम से। याजकों ने उस समय डाइवोर्स करना शुरू कर दिया। क्यों? वो देशी लोगों का चलन था उस समय पे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने डाइवोर्स करना शुरू कर दिया और दूसरी जगहों पे शादी का योजना बना ली। और उसमें हुआ क्या? परमेश्वर के दिल के अंदर ब्लास्ट हुए, उसका दिल टूटा नहीं, काट दिया परमेश्वर के दिल को। इसीलिए इतना गहरा ये शब्द लिखा हुआ है। कारण क्या है? जब परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया इंसान ने पृथ्वी के ऊपर, तो क्या हुआ? फिर परमेश्वर का पक्ष छूट जाता है। फिर गहरे ऐसे काम होते हैं, मनुष्य को लगता है कि नहीं। वहां उस समय क्या हुआ? याजकों को लगा कि हम तो याजक हैं भाई, और याजकों ने नए नए बहाने बना दिए। उस समय की बात हो रही है। तो अगर याजकों से गलतियां हुई तो संभव है मनुष्य सिंपल भी गलती कर सकता है। लेकिन क्यों यहां लिखा, क्यों आज वही शब्द हमारे घरों में आज आ रहा है? ताकि हमारे परिवारों में कभी भी कहीं भी ऐसी गलती कभी ना आए। दूत सदा बने रहे और वो रक्षा करे आपके मन की, सोच की, आपके चलन की। क्यों? सुनो, भला आप याजक क्यों नहीं हो? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। यस। अगर उसने 1500-2000 साल पुराना दर्द लिखा कि याजकों ने मेरे साथ ये किया, कि व्यभिचार हुए जो पकड़े नहीं गए, यहां सारे कुछ लिख दिया। वो सब कुछ देख रहा है भाई। हो सकता है कि कोई मनुष्य सोचे, ओ आई एम द मास्टर माइंड, कि मेरा दिमाग मास्टर है। वो मास्टर नहीं है, वो ब्लास्टर है। क्यों? थोड़ी देर में ब्लास्ट ऐसा करेगा परमेश्वर, सहन ना होगा वो। हो सकता है कि कहीं भी अगर कोताही हो गई और आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, आज बड़ा मौका है उस नबी का शब्द ग्रहण करते ही, सुनते ही परमेश्वर को बोलना। ये बहुत गहरी बात है जो आज परमेश्वर यहां से शब्द दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है
परमेश्वर आपको प्रेम करता है, अटूट प्रेम करता है। वो आपको एक बड़े स्तर पे देखना चाहता है, वो आपको एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, वो आपको एक ऑनर देना चाहता है, बड़ा ऑनर पृथ्वी पे। क्यों? परमेश्वर की मजबूरी है, वो चाहता है मेरा वंश जिसको मैं चुनकर लेकर आया हूं, वो मेरे मिशन को, मेरी विरासत को पवित्रता से, मेरी वाचा को पूरा करते हुए, मेरे शब्दों को पूरा करते हुए वो आगे लेकर जाए। यस, वो चाहता है परमेश्वर। आप सोचो, अगर उसको दुनिया में कुछ लेना देना ही नहीं है तो कौन बोलेगा परमेश्वर क्या है, कौन प्रचार करेगा? परमेश्वर जी की मजबूरी है कि वो मजबूरी क्या है? वो प्रेम करता है मनुष्य से, हमें, आपको, हमारे बच्चों को। इसलिए अगर मनुष्य के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, वो चले ना, ताकि परमेश्वर को ठेस ना लगे। कुछ सोच रहा है, वो सोचे ना, ताकि परमेश्वर को मनुष्य से ठेस ना लगे। इसी के रिजल्ट भयंकर है, इसी के रिजल्ट है वो जो विरलाप है। वो किस लिए? इसीलिए आमतौर पर क्या है, उनको लगता है नहीं वो पति पत्नी का झगड़ा है भाई, होता ही रहता है। नहीं, यहां कुछ और बता रहे हैं, जिसका गवाह कौन है? परमेश्वर। तो उनके फल कैसे होंगे, उनके शब्द कैसे होंगे, वो अंदर से कितने मजबूत होंगे, उनके रिश्तों में कितनी बड़ी खुशबू होगी, उनके रिश्तों में कितनी बड़ी पवित्रता होगी, उनके रिश्तों में कितना बड़ा विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि गवाह कौन है? परमेश्वर। यस आमीन। वो लिखा हुआ उसने कि मैं तुम्हारी पत्नी के बीच में मैं विश्व, मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। और जब भी गड़बड़ होती है, कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे, किसी ने गवाही डाली हो बैंक के अंदर या कहीं भी, किसी की गवाही डाल दी और बंदा निकल गया, कोई है ऐसा? आपने देखा गवाह को पकड़ा जाता है कोई ऐसा जिनको पता हो कि हाँ, जब भी गड़बड़ होगी किसको पकड़ते बोलते हैं? गवाह को। तो अगर कहीं मनुष्य के जीवन में, ध्यान से सुनिए, जब भी कभी आप इसके पृथ्वी पे आपके जीवन में अगर कहीं गड़बड़ है, गवाह को बोलना है। तुम्हारा सारा उल्टा पुल्टा एक पल में सीधा कर देगा वो। आमीन।